और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। मतलब मैंने घर का काम करा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाई, फिर उसके बाद सुबह खाया, मैंने कम डाली। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के 9:30 बजे हैं और घर में सभी अपने अपने काम पे निकल चुके हैं। सुबह नाश्ता कर लिया, अपने लंच पैक करा लिए हैं और बस यहाँ पे अब मेरे को करनी है घर की साफ़ सफाई। आज कपड़े नहीं धूँगी क्योंकि बुधवार है, शाम को सीधा मशीन लेगी। तो बस एक सफाई का काम रह गया। तो ये देखो घर की हालत, सबके जाने के बाद अब मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ क्या हालत होती है। सुबह सबका टाइम होता है जाने का। तो यहाँ पे देखो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं बिस्किट का पैकेट फैला हुआ है, कहीं यहाँ पे दुपट्टा मेरा बिखरा हुआ है। क्योंकि सबको ना पूजा करनी हो या फिर कुछ भी हो, पूजा करने के बाद या पहले तो मतलब इतना जल्दी होता है कि जो चीज़ जहाँ बस रख दो और फटाफट से दूसरे काम में लग जाओ। तो यहाँ पे दाल रखी है पिसवाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ ना अब क्या घर में ही बेसन पिसवाएंगे। तो मैं चक्की से इसको दाल को पीसने के लिए दूंगी। आटा पीस के आ गया लेकिन ये दाल नहीं पीस पाई है, भूल गई थी रख के। तो बस यहाँ पे परी निकाल के रख दी है मैंने कहा ये भिजवाऊँगी मैं पीसने के लिए। तो यहाँ पे देखो जैसे तुलसी से पूजा करके आई थी ना, सीधा माचिस यहाँ रख दी मंदिर की जगह। अब यहाँ पे दूध का गिलास भी यहीं रखा हुआ है भोग लगने के बाद। यहीं पे इनका बेड पड़ा है, यहीं बिस्तर पड़े हैं और पूजा हो चुकी है। तो अभी थोड़ा बहुत मंदिर भी हल्का फुल्का सा फैला हुआ है तो उसको भी संभालना है। तो सारी चीज़ें संभालनी। जैसे यहाँ पे देखिए अब ये रखा हुआ है पूजा का डब्बा। तो यहाँ पे जैसे मंदिर जाते तो जो तिल वगैरह श्राद्ध चल रहे हैं तो ले जाते हैं डाल के लोटे में। तो ये होता है कि पूरा घर मतलब इस हालत में हो जाता है कि मतलब कोई कह नहीं सकता कि सुबह सुबह इस घर में सफाई हुई है। तो यहाँ पे पानी की बोतल रखी है और ये देखिए कान्हा जी मतलब जल्दी में इतनी थी ना, कान्हा जी की निककर नीचे गिरी थी तो वो भी उठा के मेरे से ऊपर रखी नहीं गई है। और यहाँ पे भी किचन में भी देखो, अभी किचन की स्लिप मैंने संगवाई है। किचन भी बिखरी हुई थी बुरी तरह से। तो यहाँ पे अभी किचन को पूरा क्लीन किया है और दूध आया है बाद में। तो अब दूध को मैं उबालूँगी और अपने लिए करूँगी खिचड़ी गरम। तो भोग होना और फ्राइवर मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है। बर्तनों का लग गया है भाई ढेर। और अभी मतलब पूरे घर में कोई यूँ नहीं कहेगा कि आज सुबह सफाई हुई थी। जिसके मतलब जल्दी में जिसका हाथ से जो सामान झाड़ रख गया वही रखा रह गया। तो अब चलिए यहाँ पे पूरी किचन को पूरे घर को क्लीन करते हैं। अभी ऊपर की सफाई करनी है और हॉल की भी सफाई हो गई थी। तो हॉल में भी एक बार मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ी सी हल्की झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी। बीच की सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई है और यहाँ की हो गई थी तो यहाँ कोई कह ही नहीं सकता कि सफाई हुई थी। तो चलिए अब अच्छे से घर को चमका लेती हूँ पहले। और ये चटाई देख लो ना, ये चटाई साइड में आजकल रखी ही रहती है। मेरे को आदत है कि कुछ नीचे चटाई हो, और चटाई ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कारपेट से ज़्यादा। क्योंकि चटाई हम झाड़ देते हैं ना तो सही रहता है, काम वाम करते उठा देते हैं। मैट का ये होता है कारपेट वगैरह का कि उसको मतलब बिछा ही रहता है, वो इतना भारी ना उठाया जाता ना कुछ होता। तो इसलिए मेरे को तो यही चल रहा है, एक बार सारा चीज़ें हटा दो फिर अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। तो इसलिए अब ये सोचा है कि ये तो ख़राब हो ही गई है तो उसको निकाल ही दूँगी मैं और दूसरी चटाई लेके आऊँगी। अभी तो फ़िलहाल श्राद्ध चल रहे हैं लेकिन अब दिवाली की 2-4 चीज़ें मुझे लानी है तो वो श्राद्धों के बाद ही आएगी। तो देखते हैं किस तरह टाइम मिलेगा, क्या चीज़ आ पाएगी और क्या चीज़। सोचता तो सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन आ क्या क्या पाएगा वो देखते हैं। क्योंकि त्योहारों में ना घर के काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मार्केटों में भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भीड़ की वजह से थोड़ी घबराहट लगती है और घर के कामों से टाइम नहीं मिल पाता। तो जितनी चीज़ें होंगी मैं लाने की कोशिश करूँगी। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे देखो मेरी पूरे घर की सफाई हो गई। चटाई देख ही लिया आपने कितनी बुरी हालत हो रही है। और ये मेरी अलमारी का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है, मतलब कुछ ख़राब सा हो रखा है। ऊपर नीचे है तो बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना एक बार बंद कर दो तो सही से बंद हो जाती है, वो चीज़ नहीं है। ये देखो ऊपर की हालत, कहीं कपड़े पड़े हुए, कहीं सरफ का डिब्बा। और ये देखो आगे दूसरे जमीन। तो आज मतलब ये हो जाती है घर की हालत। और ये देख रहे हो कपड़े, ये रखे हैं सारे
घर से निकालने के कपड़े, इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और ये ऊपर तो बस यहाँ पे भी पूरा घर को संभालते हैं। प्रेस वहीं की वहीं है और घड़ी में हो गए हैं 10:30। तो ऊपर से नीचे तक की हालत तो आपने देख ही लिया क्या हो जाती है। नीचे प्रॉपर सफाई हुई थी लेकिन फिर भी फैलावा हो गया। लेकिन ये होता है कि अगर मैं एक बार सफाई कर देती हूँ ना सुबह सुबह हॉल की और नीचे की, तो मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सफाई में फिर मुझे इतना समय लगता नहीं है। तो अब यहाँ पे बीच की सफाई है वो मुझे प्रॉपर करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मैं सुबह सफाई नहीं कर पाती, इतना समय होता नहीं है। सबको जल्दी होती है, सबको लंच बना के देना होता है, उसी बीच मुझे पूजा भी करनी होती है, क्योंकि भगवान को स्नान करा के भोग लगा के तभी सब जने खाते हैं खाना। तो बस यहाँ पे अब पूरे घर की सफाई करूँगी। और बराबर में देख ही लिया आपने कितना ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। तो इसमें कुछ नए कपड़े भी मैंने निकाले हैं, कुछ पुराने भी निकाले हैं। और जैसे स्वेटर वगैरह कुछ नए थे, तो जैसे मन से उतर जाते ना, काफ़ी दिन के रखे रखे पहने ना चाहें लेकिन रखे रखे चीज़ को ही हम परेशान हो जाते देखते देखते। तो बस मेरा तो यह है कि भाई जितनी चीज़ हो सके निकालो और एक्स्ट्रा चीज़ें घर में ना रखो। वो ये कि जितनी चीज़ आप भरते रहोगे घर के अंदर कि ये रख दो उठा के, ये उठा के रख दो, कभी काम आए, अरे कभी काम आएगी तो जब देखी जाएगी। इतना ढेर लगा के घर की चीज़ों को संभालते रहो। तो जिनके बिना हमारा गुजारा चल सकता है वो तो हम कर ही सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे गृहस्थी है, देखो 50 की चीज़ घर में होती हैं तो संभालना तो बहुत चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ रखी जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादातर एक्स्ट्रा कपड़े ज़्यादा निकाल दिए हैं। अब घर की ना एक जो डीप क्लीनिंग होती है ना दिवाली वाली, वो तो ऐसी होती है कि मतलब एक तरह से समझ लो पूरे घर में सफ़ेदी हुई हो, ऐसा घर चमक जाता है। कल घर में श्राद्ध था ना, तो मैंने कल शाम को कपड़े धोए थे और सुबह के इस वक्त 10:30 बजे का वक्त है और सारे ही कपड़े सूख चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े भी उतारने के लिए आ गई साथ के साथ। और इसमें से कुछ कपड़े मुझे निकालने हैं अपने पहनने के लिए। अभी मैं नहाऊंगी दोबारा से, क्योंकि गर्मी के मारे मेरा सिर घूम रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस वक्त। तो बस काम निपटा के मेरी आदत ये होगी, मतलब पूरे घर की जब साफ़ सफाई सब कुछ हो जाता है ना, तो फिर एक बार मैं नहा लेती हूँ और नहा के अपने कपड़े वगैरह चेंज कर ले। तो अभी देख रहा होगा मैंने अतरंगी से सूट पहन रखा है, पजामा कोई और है, कुर्ता कोई और है। तो इसका तो मतलब पजामा ही ख़राब हो गया था। फिर मैंने एक रेडीमेड पजामा लिया, बहुत ही कंफर्टेबल है, आराम मिलता है इसमें। तो ये मैं पहन लेती हूँ, कलर एक ही है दोनों का, नीला नीला, इसलिए। और ये कुछ कपड़े थे किचन के और साथ में थे भगवान जी के कपड़े, तो वो धो के लेके आई थी मैं, वो मैंने सुखा दिया। सारे ही कपड़े अच्छे से सूख गए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है आज की। तो बस यहाँ पे बाथरूम रह गया था धोने के लिए और बाथरूम के बाहर से रह गया था, सिंक विंक धो दिया मैंने। और यहाँ से धुलाई करके वाइपर मार के थोड़ा सा आगे से पोछा मार दूँगी। हॉल की भी मैं सफाई कर आई हूँ कि हॉल में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं सफाई करने में, क्योंकि साफ़ तो होता ही है। बस हल्की झाड़ू लगा देती हूँ आगे से और बाथरूम के आगे से इस तरफ पोछा मार देती हूँ, तो ऊपर भी फिर से एक बार और चमक जाता है। तो अब जो है बिल्कुल चांदना सा मेरा घर हो चुका है, ये देखो। और अब बस मैं चलती हूँ नहाने के लिए और आज मैं धोऊंगी अपना सिर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और इससे मट्ठे से थोड़ी ठंडक भी मिलेगी और बाल भी बढ़िया होंगे। तो सिर समेत मैं नहाने वाली हूँ। से मुझे डेंगू हो चुका है ना, मतलब ये समझ लीजिए जो पुराने बाल थे वो सारे मेरे झड़े हैं और ये दोबारा से मेरे नए बाल ग्रोथ हुए हैं। इसीलिए ना बाल मतलब अतंगी से हो गए हैं, कोई छोटे कोई बड़े, अजीब से बाल हो गए हैं और बिल्कुल संभल में नहीं आते। वैसे वाले पहले वाले बाल रहे नहीं मेरे। और बस यहाँ पे अब बाल हल्के भी बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। नहा धो के आ चुकी हूँ और नहाने के बाद अब ये देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे भी सर गीला है मेरा और यहाँ पे एसी चला गया है। थोड़ी ठंडक में अभी सारे काम तो निपट गए, लेकिन ये कपड़े तय करने रह गए और कपड़े तय करूँगी अभी। और मैं ये सोच रही हूँ अब जैसे करवा चौथ आने वाला है और गर्मी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है, भाई कैसे तैयार होंगे समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब पसीने से तर एकदम, कोई भी नया कपड़ा भी नहीं पहना जाएगा और तैयार भी नहीं हुआ जाएगा। तो भगवान जी से प्रार्थना है कि बस करवा चौथ तक मौसम चकाचक बढ़िया ठंडा ठंडा कर दो। तो चलो भाई यहाँ पे तैयार हुई हूँ, काम निपट गया है, 11:30 बज गए हैं
और अब मेरे को करने हैं कपड़े प्रेस, और पता नहीं क्यों चीटी चल रही है। तो इतने सारे कपड़े दिखाती हूँ मैं, कितने सारे कपड़े धोए थे मैंने रात को हाथ से। चद्दर है ना, चद्दर मैंने मशीन धोई थी, कल ही चेंज कर दी थी क्योंकि झाड़ा झूड़ी करी ना घर की, तो बस चद्दर बदल दी है। और मतलब अभी टाँड नहीं संगवाया, पूरे दीवारें वाले झाड़े नहीं बाकी हैं, पंखे वंखे भी साफ करने बाकी, मतलब मोटा मोटी कुछ चीज़ें हमने कर दी हैं। तो धीरे धीरे सारी सफाई करेंगे, कोई जल्दबाजी से नहीं करेंगे, बस जल्दी से धुलाई वुलाई का काम खत्म हो जाए, फिर करवा चौथ की तैयारी करते हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैं नवरात्रों में अपनी सारी सफाई कंप्लीट कर दूँ, तो बढ़ती रहेंगे और बस काम में रहेंगे, वजन भी कम होता रहेगा और काम भी होता रहेगा। तो वही यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने कपड़े कितने सारे हाथ से धोते एक चद्दर को छोड़ के। इतने सारे कपड़े धोए हैं कल हाथ से, बस एक मैंने चद्दर ही नहीं धोई है हाथ से, बाकी सारा कपड़ा, इतना सारा कपड़ा देख लो ना, सारा हाथ से धोया है मैंने। और शाम को धोया था, कल सुबह नहीं धोया था क्योंकि कल था श्राद्ध हमारी सासू माँ का, तो कल तो धोया नहीं था कोई भी कपड़ा, सुबह शाम को धोए थे सारे कपड़े। और शाम के समय तो ये है कि जो आए हैं ना काम पे से, तो वो भी अपने कपड़े दे देते हैं, लो हमारा भी धो के निक्की करो। तो आज अभी कपड़े इतने हैं नहीं धोने के लिए, तो शाम को सीधा मशीन ही लगाऊंगी, तो शाम को लगाऊंगी सीधा मशीन, क्योंकि कल वीरवार है और कल भी कपड़े नहीं धुलेंगे, कल तो पूरा दिन ही कपड़े नहीं धुलेंगे, तो इसलिए अब सीधा शाम को मशीन लगेगी। जितने कपड़े सारे प्रेस तय करके रख देते हैं, प्रेस करने के लिए बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, लेकिन प्रेस करने को मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। और अभी आज शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनी है, नहीं तो अब तक तो मैं बनाने लग जाती हूँ, आज काम में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है मेरे। तो चलो भाई, सबसे पहले मैं कपड़ों को छुमंतर कर देती हूँ, ठीक है। तो सारे ही कपड़े तय करके लगा दिए हैं और शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना ली, बस आज मैंने सीन नहीं सुलझाया है, ऐसे ही बना ली थी। और थोड़े गीले बाल होते हैं ना तो अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं बाल। तो भाई मुझे लगी बहुत जोरों से भूख, घड़ी में 1:15 हो गया है, तो मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ और खाना खाऊंगी, बहुत देर से भूख लग रही है। चलो सिर भी छः सूख गया और खाना खाते हैं। सिर नहीं सुलझा रही हूँ, ऐसे सिर सुलझा लूँगी, बस चोटी कर लेती हूँ। चलो बज रहे शाम के 4 और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, और एक आँख में काजल ज़्यादा ही फैल चुका है मेरे। तो अभी पता है क्या है, मैं बस वीडियो एडिट करके चुकी हूँ और उसके बाद तुरंत बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। देखोगे ना, मैं इस वक्त AC चला रखा है, तब मैं यहाँ बैठी हूँ। और थोड़ा सा आवाज़ वगैरह डालना होता है ना, तो पंखे की आवाज़ तो आती है ना, जैसे थोड़ा सा AC चला के ना, तब मैं आवाज़ डाल लेती हूँ। और अभी तक सोई नहीं हूँ और आंखों में बुखारी नींद, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। कपड़े उतार के ले आई हूँ, सारा संगवाई हूँ, कोई भीगने की चीज़ नहीं, क्योंकि छोटे छोटे से ना मैंने उपले बनाए थे, उपले तो रखे हुए थे, वो उपले ना गीले हो गए थे बाथरूम में, ऊपर वाले बाथरूम में मशीन लगती है ना, तो इस वजह से गीले हो गए थे, मशीन का पानी निकलता है, तो उनके छोटे छोटे से मैंने छोटे छोटे से उपले बना दिए क्यारी के लिए। तो सूख ही गए लगभग, तो बाकी मैंने अंदर चीनी में रख दिए हैं, जब कल सुखा दूँगी। तो बस संगवाई हुई सारा। अब चाहे बारिश आए या तूफान आए चाहे आंधी आए, मैं चैन से सोऊंगी। 4 बज गए, 1 घंटे की नींद लेके ना, तब मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे शाम का वक्त है और मेरी पूजा हो गई है, और यहाँ पे निकाल रही हूँ मिक्सी। आज मैं बढ़िया सी एक टेस्टी सी सब्जी बनाने जा रही हूँ, मूंग की दाल की। तो मूंग की दाल की सब्जी, वो देखना क्या होगी मूंग की दाल की सब्जी। जी हाँ, सब्जी बनाने जा रही हूँ और नए तरीके से। और मार्केट में पता हो क्या रहा है कि सब्जी तो कुछ समझ में आ ही नहीं है, तो कुछ इस तरह कुछ नया नया करके बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और मतलब कुछ नया भी हो जाता है। मार्केट में जो चाहती हूँ ना सब्जी लेने के लिए, वही सीधा फल है, घिया है, अरबी परवी, ये सब भरे पड़े हैं, और जिसको कोई खाना पसंद करता ही नहीं। होता ही है, जैसे जिस सीजन की सब्जियाँ लास्ट तक मन ही ख़त्म हो जाता है, मतलब मन मर जाता है सब्जियों से, और फिर नई सब्जियों को इंतज़ार रहता है कि नई सब्जी आएंगी। अब आएंगी सर्दियों की सब्जी, साग, सरसों का, मेथी, और ये सारी सब्जी आएंगी, तो हरी हरी सब्जियाँ खाने को मिलेंगी, तो उसका इंतज़ार है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे भी ऐसी गुजारा कर रहे हैं, कभी दाल बना लेते हैं, कभी कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। तो आज नई क्या सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, चलिए वो मैं बताती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं आज हम मूंग की दाल की। मूंग की दाल की सब्ज़ी किस तरह बनेगी, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे 2 टमाटर सबसे पहले तो मैंने पीस लिए, उसके अंदर 1 तो मैंने हरी मिर्च डाल ली थी। सब्जी घर में आजकल मैं लाई नहीं रही, क्योंकि मार्केट जाती हूँ खाली थैला लटका के आए थे, टमाटर आलू लेके और साथ में हरी मिर्च लेके, प्याज भी नहीं लानी अब तो क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, अब फिर नवरात्रि चालू हो जाएंगे, तो प्याज तो घर में आएगी नहीं अभी। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाल के इसको बिल्कुल बारीक मैं पीस लूँगी।
पे से मिक्सी को हटा दिया है और एक बड़ा भगोना ले लिया है। वैसे तो बर्तन सारे मंजे ही रहते हैं, लेकिन जो कई दिन में यूज़ होते हैं ना, फिर उनको एक बार में मांज के तभी इस्तेमाल करती हूँ। अभी ताज़ा पानी आ रहा है तो मांज के मैं थोड़ा सा पानी भर लिया है और साथ में मैं स्टील की छलनी होती है ना, इसको और मांज लूँगी। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं ना, समझ लीजिए भाप वाली मूंग की दाल की बड़ी तैयार होंगी भाप लगा के। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने गैस पे रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। पहले तो मैंने छलनी रखी थी भगोने के ऊपर, फिर कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था मुझे कि पानी गर्म होगा तो भाप तो बाहर ही निकल जाएगी छलनी के द्वारा, तो फिर मैं छलनी हटा के इस पर रख दी थी प्लेट। अब यहाँ पे बैटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है हींग डाल के। उसके बाद डाल दी इसके अंदर बेसिक से मसाले अपने स्वाद के हिसाब से। चटपटे खाने पसंद करते हो चटपटे डालो, और नॉर्मल खाने पसंद करते हो तो नॉर्मल डालो, वो आप अपनी इच्छा अनुसार डालो, लेकिन मसाले सभी डालना, ऐसा ना हो कि एक छूट जाए कम मसाले के चक्कर में। तो बस यहाँ पे मैंने छलनी के अंदर लगा लिया है तेल, और हमारा पानी भी उबल के बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो बस यहाँ पे प्लेट हटा के मैंने रख दी है छलनी, और इस तरह थोड़ी थोड़ी बड़ियों की तरह हम इनको तोड़ लेंगे और बस यहाँ पे इनको लगाएंगे भाप, और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है हमारी। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते इनको। तो यहाँ पे देखो, अभी चक्कू डाल के दिखाऊंगी मैं, एक भी मतलब बड़ी अंदर से कच्ची नहीं है और बहुत अच्छे से पक चुकी है। देखो बिल्कुल भी चक्कू में नहीं चिपक रही है। तो बस यहाँ पे देखिए, जब हमारे अच्छे से ठंडी हो चुकी है ना ये बढ़िया, तो इनको अच्छे से निकाल लेंगे हम। बहुत ही आसानी से छूट जाती हैं, और ये तो बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है, एकदम बढ़िया सी सिकी है। तो बस इसी तरह मैं दूसरा खन भी रख दूँगी भाप लगने के लिए, और भाप लगाने में कोई टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच करीब बैटर को बचा लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी घोल लिया है मैंने। तो ये डालेंगे हम ग्रेवी में, मतलब जब इसका रसा तैयार करेंगे उसमें। और 1 कटोरी में थोड़ा पानी लेके थोड़े से मैंने मसाले डाले, वही बेसिक से मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब। तो यहाँ पे जितनी देर एक पे मतलब मेरी गैस पे भाप लगेगी, तो इतने में ग्रेवी को तैयार कर लेती हूँ। तो भगोने को मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है। तो ये देखिए भाप लग के एकदम बढ़िया तैयार हो गई है। और मैं बताऊँ, इनको चाहे ना अपना मिर्च डाल के, कड़ी पत्ता डाल के ना ऐसे ही भून लो, ऐसे ही बहुत बढ़िया लगे स्नैक्स के रूप में। तो बस यहाँ पे तेल गरम हो गया कढ़ाई में, मैंने इसके अंदर डाला हींग, जीरा और भीगे हुए मसाले। जब हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया, तो उसके बाद मैंने डाल दी इसके अंदर टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर बड़े बड़े लिए थे, और बस इसके अंदर 2-3 हरी मिर्च डाल दी थी मैंने पीस के। तो यहाँ पे बस इस ग्रेवी को मैंने अच्छे से पका लिया, और ये भाप भी लग के मेरी तैयार हो चुकी है बढ़िया। तो बस कोना मैंने सब हटा दिया। पता है, जितना फैलावा किचन में होता है ना, तो उसको साथ के साथ संभालते रहो, तो किचन में इतनी भीड़ भाड़ लगती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे खन भी बहुत बढ़िया से सिका मेरा, और बहुत जल्दी भाप लग के तैयार हो जाता है। देखो अभी मेरी ग्रेवी तैयार ही हो रही है, और इतने देखो कितने बढ़िया से हमारी दूसरा खन भी तैयार हो गया। तो बस मैंने लास्ट में गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, और अच्छे से भून गया हमारा मसाला। देखो तेल छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने दाल का जो पानी था थोड़ा सा, वो मैंने डाल दिया ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए। तो बस अच्छे से इसको उबाल लगाएंगे, थोड़ा पानी डाल के, जितनी ग्रेवी हमें पतली रखनी है उस हिसाब से। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा रसा तैयार हुआ है बनके, काटा काटा सा। अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने भाप लगा के बढ़िया बनाई है। बस थोड़ी देर पकने देते हैं धीमी धीमी आंच पे। आज हुई है बारिश, और बारिश होने से तो उमस हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। तो अभी सब्जी जितनी देर उबल रही है, थोड़े पंखे की हवा में आ गए हो, हवा खाने बिल्कुल मतलब कपड़े एकदम गीले हो चुके हैं। देखो पसीना, और पूरा बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा। भाई मुझे तो डर लग रहा है कि करवा चौथ पर अगर तेल निकलेगा तो कोई भी ध्यान नहीं कहेगा कि हल्की हल्की सी साड़ी पहनते हैं, हम कथा कर लेते हैं चिट्ठी। तो भैया देखते हैं करवा चौथ पे तो फिलहाल क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पक जाए तो मैं गर्मा गर्म भूजिया सेकती हूँ बढ़िया सी। तो भाई हमारी सब्ज़ी तो बहुत बढ़िया सी बनके तैयार हो गई, और पनीर भी बहुत टेस्टी थी। तो आप भी ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी सब्ज़ी। और जैसे कि होता ये भी घर में रोज़ रोज़ सब्जी खा के परेशान रहते, जैसे मैं हो चुकी हूँ बहुत ही ज़्यादा, समझ में नहीं आता कि रोज़ रोज़ क्या ही बनाओ। तो बस आज मैंने कुछ नया ही ट्राई किया है। तो आप ही एक सब्ज़ी बना के देखिए, बहुत अच्छी बनेगी, सबको कुछ नया टेस्ट मिलेगा खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया एकदम काटा काटा सा रसा और सब्ज़ी एकदम, और इसमें पानी में डालने के बाद तो और हमारी बढ़िया फूल गई थी।
तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सी सब्ज़ी तैयार हो गई है और साथ में यहाँ पे रख दिया मैंने मिर्च का मतलब मिक्स अचार है ये। तो अचार तो इसमें कम ही रह गया लेकिन मसाला ज़्यादा रह गया है। ये अचार मैंने डाला था मिक्स अचार, नींबू, मूली और उसका क्या था इसके अंदर, हरी मिर्च थी और साथ में था नींबू। तो ये सारे गोभी थी, तो ये सारा मिक्स अचार मैंने डाला था। तो बस अब ख़त्म हुआ है ये अचार। और यहाँ पे मैंने बनाई है हाथ की रोटी करारी करारी। वैसे तो चूल्हे की रोटी होना तो मज़ा आ जाता सच में। और यहाँ पे साथ में भून लिया मैंने पापड़। तो आज की हमारी थाली लग के हो चुकी है तैयार एक नई सब्ज़ी के साथ। ये लीजिए फर्स्ट क्लास से हमारी थाली बनके तैयार हो चुकी है एक नई सब्ज़ी के साथ। आइए हमारे साथ आप भी एंजॉय करिए। तो भी चलिए पूछते हैं सब्ज़ी कैसे बनी। कैसे बनी बनू हैं सच में? कैसे स्वाद आ रहा है मतलब? अच्छा। तो सब्जी मस्त बनी है एकदम। साथ में पापड़ था ना तो मतलब एकदम चटपटा सा मुँह हो गया। सब्जी तो वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। सब ने, किसी ने भी मतलब नैन ने कुछ नहीं खाया है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये वाली सब्ज़ी नहीं खाएंगे, सब ने ही खाई है। नहीं तो कोई और सब्ज़ी बनाती ना तो ये कहते हमें ये वाली सब्ज़ी नहीं पसंद। तो आज मैंने सबको नया कुछ खिलाया है ना तो सब ने ही शौक से खाई है सब्ज़ी। तो यहाँ पे सबको सब्ज़ी बढ़िया लगी। बस यही होता है ना, हम प्यार से कोई खाना बनाए और सब प्रेम से खाएं, कोई ये ना कहे कि हम ये नहीं खाएंगे। तो ऐसी सब्ज़ी बनाओ जो सब खाएं। तो चलिए आप भी ट्राई करिए घर में। मैं बताती हूँ कोई भी मना नहीं करेगा खाने के लिए। तो वही चलिए यहाँ पे पानी पी लिया है। किचन को मैंने क्लीन कर दिया है। सबसे पहले 2 बड़े बर्तन वाले परात और कढ़ाई, ये सिंक इसी से भर जाती है। फिर यहाँ पे सारे बर्तन मांजे उसके बाद और यहाँ पे पूरी किचन को मैं अच्छे से पोंछ पाछ के रख दूँगी। तो चलिए भाई यहाँ पे मेरा काम तो हो चुका है। आज की थाली आपको कैसी लगी कमेंट्स में, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगे ना तो वीडियो को भर के लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा शेयर करना। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।